अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस चीज के बारे में डर था वो डर शायद हकीकत का रूप धार चुका है, क्योंकि अब मामला शायद खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ जा सकता है अगर तालिबान ने इस सिचुएशन को कंट्रोल ना किया। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उज़्बेक जो तालिबान है वो उनकी एक इख्तलाफ हुआ है पश्तून तालिबान से, क्योंकि पश्तूनों ने जो पश्तून तालिबान है एक सीनियर तरीन उज़्बेक लीडर को गिरफ्तार किया था जिसका नाम था मखदूम अलीम या मखदूम आलम। इनकी गिरफ्तारी के बाद हालात खराब हुए थे, वहां पर चीजें खराब हुई थी, गाड़ियां छीने जाने का वाकया पेश आया, असलहा छीने जाने का वाकया पेश आया। अब जो अपडेट आई है और जो सबसे अहम तरीन खबर है नाज़रीन कराम वो ये है कि पश्तून तालिबान का सीनियर तरीन लीडर फरियाब में मारा गया है। और जिला फरियाब का जो दारुल हुकूमत है उस शहर का नाम है मेमाना शहर। अब यह बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि तालिबान एक दूसरे को मारना शुरू हो गए हैं, यानी कि उज़्बेक तालिबान का लीडर गिरफ्तार हुआ, पश्तून तालिबान वहां पे पहुंचे, पश्तूनों ने उसको गिरफ्तार किया और अब उज़्बेक तालिबान ने पश्तूनों का एक इसी तरह का सीनियर लीडर मार दिया है। उसकी तफसीलात नाज़रीन कराम मेरे पास पहुंच चुकी हैं। ये सारा कुछ वहां पे क्या चल रहा है, मेमाना शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, वो तमाम तर चीजें आप तक पहुंचानी है, आपको अपडेट करना है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन कराम मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है ताकि हमें हौसला अफजाई हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बना सकें और खबरें जो है वो आप तक पहुंचा सकें। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहली बात यह है कि जिस बंदे के बारे में जो है वो मारे जाने की इत्तला मिली है, पहले आप जरा उसके बारे में जान लें और ये जान लें कि ये बात यहां तक पहुंची कैसे है। नाज़रीन कराम, ये खबर आपने देखें, ये खबर है जो अमाज न्यूज़ की। अमाज न्यूज़ ने इस खबर को दिया है, गो कि ये उनकी अपनी जबान में लिखा गया है। ये पश्तो है या दर्री है या फारसी तो नहीं है, ये मेरे ख्याल से या पश्तो है या लेकिन मुझे जो है ना वो उसमें या फारसी है या दर्री है, उस जबान में जो है वो लिखा गया है। उसमें वो लिखते हैं, A senior Taliban commander was killed in a clash in Memana. Sources tell Amaj that मौलवी जलाल, इस बंदे का नाम जो है वो मौलवी जलाल था जो कि सीनियर तरीन कमांडर था, जिसकी तस्वीर नाज़रीन कराम आप जो है वो साइड पे देख भी रहे हैं। ये उसकी जो है वो डेड बॉडी की तस्वीर है जो कि ली गई है। बताया ये जाता है कि ये सूबा फरियाब में ज़िला मेमाना के अंदर जो उनकी दारुल हुकूमत मेमाना है, ये यहाँ पर तैनात थे जब ये क्लैश हुआ। और उसके बाद कल रात जब मशीन गनें छीनी गई हैं, जब गाड़ियाँ उल्टाई गई हैं, तो पश्तून और जो तालिबान थे, जो पश्तून तालिबान और उज़्बेक, ये आमने सामने थे। अभी बताया जाता है नाज़रीन कराम के उज़्बेक जो तालिबान हैं उनके साथ डील करने के लिए काबुल से जो नए रिक्रूट अभी इन्होंने जो है वो नई फौज की है, अब वो लोग हैवी मशीनरी के साथ, हैवी वेपनरी के साथ और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ इस वक्त मेमाना दारुल हुकूमत में मौजूद हैं और दोनों आमने सामने हैं। इस वक्त वहाँ पर हालात क्या हैं, मैं कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। नाज़रीन कराम, उज़्बेक लोग किस तरह से उज़्बेक तालिबान, मैं उज़्बेक तालिबान की बात कर रहा हूं, उज़्बेक तालिबान किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं पश्तून तालिबान के खिलाफ, एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। वॉच दिस नाज़रीन कराम। तो नाज़रीन कराम, आपने ये वीडियो देखी और आपने ये देखा कि किस तरह से जो उज़्बेक लोग हैं ये शदीद एहतजाज कर रहे हैं। ना सिर्फ नाज़रीन कराम उज़्बेक लोग, उज़्बेक तालिबान, वहां पर लोग मस्जिदों के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं ये सूबा फरियाब की बात कर रहा हूं। सूबा फरियाब के अंदर मेमाना शहर के अंदर लोग मस्जिदों के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और मस्जिदों के अंदर इकट्ठे होकर आखिरी अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आखिरी अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर आपने ना छोड़ा जो मखदूम अलीम है तो फिर आपके साथ जो हशर है वो बहुत बुरा होगा। नाज़रीन कराम, इसकी भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिस तरह से मस्जिदों के अंदर इकट्ठे होकर ऐलानात किए जा रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं और लोग सामने आकर एहतजाज करते हुए आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं। मतलब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। बहुत से लोग हैं जो इस पूरे मामले पे शायद जो है वो खुश हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर अफगानिस्तान में इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो नाज़रीन कराम उसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। बहरहाल, मस्जिदों में किस तरह से इस वक्त वहां पर जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं और अल्टीमेटम तालिबान को दिया जा रहा है, पश्तून तालिबान को, वो मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वॉच दिस वीडियो नाज़रीन कराम।
خدمات غير كدن لدي سيرا آخر هم خدمتش همین بود عزیز شما خدمتش همین بود که بندی شما خدمتش همین بود که اقتدار شوید ما اقوام ازبک و کسانی که در اینجا هستند باز هم تاکیداً عجولتاً میخواهیم که تا اینکه مقدم صاحب عالمی ربانی را بزرگان اماراتی صاحب بزرگان قدرت انشاءالله برای ما تحویل میدهد ما آزادی مقدم صاحب را میخواهیم. तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। देखें ये बात यहां तक पहुंची कैसे है। अब बहुत सारी चूंकि बातें खुल रही हैं तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। बताया ये जाता है कि असल में जो मौलवी फजील है, मौलवी फजील जो कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर के अंडर वो डिप्टी की हैसियत से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। मौलवी फजील को शुरू से ही उज़्बेक से मसला है, क्योंकि मौलवी फजील जो है जिसके हुक्म पर मखदूम अलीम को गिरफ्तार किया गया है, मौलवी फजील किसी जमाने में उज़्बेक की कैद में रह चुका है और ये उज़्बेक कैद में था। आपको नाज़रीन किराम याद होगा जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम। अब्दुल रशीद दोस्तम ये जो मतलब वर्दी पहन के आते थे और जो सामने आके नारे लगाते थे, आपको वो कहानी याद होगी। वो मैंने अब्दुल रशीद दोस्तम के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। तो जो मौलवी फजील है ये अब्दुल रशीद दोस्तम की कैद में थे। फिर अब्दुल रशीद दोस्तम ने इन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया और बताया यह जाता है, जो इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं, कि मौलवी फजील को उसी दिन से जो है वो उज़्बेक अच्छे नहीं लगते हैं। बहरहाल ये तो अभी जब इस तरह के वाकया हो जाता है या इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो एक चीज याद रखिएगा, होता यह है कि फिर इस तरह की स्टोरीज खुल के सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिनसे बातों को मजीद जो है उसको जो है वो बढ़ा चढ़ा के भी बयान किया जाता है। लेकिन यह बात तो दुरुस्त है कि हो सकता है कोई पुराना फड्डा, पुरानी लड़ाई, को पुराना मसला मौलवी फजील का रहा हो। यह ऐन मुमकिन है कि चीजें खराब रही हो, यह ऐन मुमकिन है कि हालात पहले से खराब थे अब मजीद खराब हो गए हैं। लेकिन होगा क्या नाज़रीन किराम, अगर खुदा ना खास्ता यहां पर खाना जंगी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूं। उज़्बेक से इतनी जल्दी लड़ाई का हम सोच नहीं रहे थे। मुझे लगता था कि शायद सबसे पहला जो फड्डा होगा वो ताजिक्स के साथ होगा, क्योंकि ताजिक्स के साथ इनकी बड़ी एक पुरानी जो है वो लड़ाई है। क्योंकि लेकिन चूंकि कारी फसीउद्दीन बजाते खुद ताजिक हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ताजिक्स के साथ इस तरह से जो है वो फड्डा नहीं हुआ। शुरू में जो है वो मौलवी फजील की वजह से उज़्बेक के साथ जो है वो पड्डा शुरू हो गया। अगर उज़्बेक के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, अगर यहां पर जो है वो मामला मतलब मजीद खराब हो जाता है, तो होगा क्या नाज़रीन किराम, होगा ये कि ये बात सिविल वॉर की तरफ, खाना जंगी की तरफ चली जाएगी। और अगर खाना जंगी शुरू हो जाती है तो फिर यहां इधर और उधर दोनों से जो है वो पंगा पड़ना शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, जो कि एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ताजिक्स और पंशेर वाले, हजाराज, उज़्बेक्स, ये बहुत सारी एथनिसिटीज़, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग हैं, इस तरह से आबाद हैं, बसते हैं, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे अगर अफ़गानिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती तो याद रखिएगा फिर चीज़ें पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं होंगी और मामला जो है वो गड़बड़ाहट का शिकार हो जाएगा, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएंगी। सो देखते हैं कि आगे जाके माहौल किस तरफ जाता है, चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेकिन इसी वक्त इन्हें ये चाहिए कि अपने अंदर थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल रखे। सेंट्रल कमांड को चाहिए कि अभी भी हालात काबू में लाए जा सकते हैं, अभी भी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जो है वो एक विजनरी क़यादत की ज़रूरत है कि विजनरी क़यादत का ये विजन हो कि वो देखेंगे यार अभी करना क्या है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।